हेलो एवरीवन बच्चों, आरएम 2.0 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। तो आज अपना है एलिप्स एंड सर्कल वाला पार्ट। ओके, तो आज ये पार्ट हम लोग अपना कंप्लीट करेंगे और मान लेंगे कि अपना ग्राफ यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं हम। कौन कॉल कर रहा है हमें? कोई नहीं, चलिए। सर्कल स्टार्ट किया जाए। एक और बात, इसके पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज गो एंड वॉच दैट ऑल लेक्चर्स। रिक्वेस्ट है कि आपको लेक्चर बीच में से नहीं छोड़ना है। अराउंड कम से कम अभी बेसिक मैथ्स आपका चलेगा 4 से 5 लेक्चर और। बच्चों इतना डेप्थ में ये जाता ही है बेसिक मैथ्स। इसके बाद में आपका डिफरेंशिएशन 2 लेक्चर, इंटीग्रेशन 2 लेक्चर और एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए 1 लेक्चर। मतलब इसके बाद भी कम से कम 5 लेक्चर और जाएंगे आपके। ओके, तो बने रहना है क्योंकि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द की। देखो बहुत सारे बैच हर साल निकलते रहते हैं, लेकिन उन बैचेस के अंदर किसी एक बैच को पकड़ के स्टिक रहना चाहिए। ओके, आइए तो स्टार्ट किया जाए सर्कल से। सर्कल क्या होता है? सिंपल सी बात है भैया, हम सबको पता है सर्कल क्या होगा। सर, इस प्रकार के किसी शेप को हम लोग सर्कल बोलते हैं। अब एक बात बताइए, ये क्या है? अगर मैं यहां से इस पॉइंट से एक डिस्टेंस लूं, यहां मुझे एक पॉइंट मिलेगा। ओके, फिर मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं। ध्यान देना कि ये जितने भी लाइंस हैं इस सेंटर से सारे के सारे फिक्स डिस्टेंस पे ही है। सबके सब क्या है? सब फिक्स डिस्टेंस पे ही है। किसी का डिस्टेंस पॉइंट सेंटर से ज्यादा नहीं है, सबके सब क्या है? फिक्स डिस्टेंस पे ही है। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन फ्रॉम विच ऑल डिस्टेंसेस आर फिक्स्ड। ओके, इट इज a locus of all points in a plane which is at a fixed distance from a fixed point। ठीक है, चले इसका डेफिनेशन लिखते हैं फिर हम लोग। डेफिनेटली इतने की जरूरत तो ना है, ये एक ही काफी है। लिखिए, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इट इज द लोक अरे यार, लोकस आएगा। इट इज द लोकस ऑफ all points in a plane. It is the locus of all points in a plane which is at fixed distance, which is at fixed distance from a fixed point, from a fixed point। ओके, चलिए। तो ये रेडियस आर होगा। जस्ट इन केस अगर अज्यूम करो कि मैं इसको अगर एक्स और वाई एक्सिस पे रखता हूं, अगर इस सर्कल को मैं एक्स और वाई एक्सिस पर रख दूं, रख ही सकते हैं भाई, क्यों नहीं रख सकते? तो क्या सर्कल का एक इक्वेशन नहीं बनना चाहिए? आप लोग ही बताओ, सर्कल का एक इक्वेशन नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि ये होगा इसका कोऑर्डिनेट एक्स और ये होगा इसका कोऑर्डिनेट वाई और ये होगा रेडियस आर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपका होगा, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, कोई डाउट है यहां तक? बिल्कुल भी नहीं है। अब जस्ट इन केस अज्यूम करो, ठीक है, कि अगर यहां पर ये सर्कल ना होता, ऐसा कुछ दिखता ही है, हाँ या ना? तो इसका लेंथ कैसे मिलता मेरे को? कॉमन सेंस की बात है भैया, हम यहाँ पे एक लाइन मार देते, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या होता? एक्स होता। ये अपना एक्स हो गया और ये वैल्यू अपनी वाई हो गई। तो भाई सीधी सी बात है, आई विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं इसके लिए
मैं इसके लेंथ की बात कर रहा हूँ। जस्ट इन केस सपोज करिए ये लाइन अगर यहाँ होती, ओके, ये लाइन अगर यहाँ होती और ये इसका कोऑर्डिनेट होता, तो व्हाट यू विल राइट? भाई साहब आप लिखते -x। मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, इसका जो कोऑर्डिनेट होता वो होता -x और y, और ये होता r। अगर मैं माइनस भी रख के इसका लेंथ निकालना चाहूँ तो r² इक्वल्स टू -x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y² विच विल अगेन कम x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। तो देख लिया आपने यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर इसी के सारे बहुत सारे पॉइंट्स को लोकेट कर दूं एट द सेम डिस्टेंस, तो विच शेप आई विल गेट? सर्कल, डेफिनेटली ऑफ रेडियस r। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलिए अब आइए, तो क्योंकि टॉपिक इतना टफ नहीं है, सिंपल ही है, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम अपना लगाएंगे भी नहीं। ओके, तो ये है अपना रेडियस r। इसमें दो टाइप की इक्वेशन बनती है, बस वही अपने को लिखनी है। और यहाँ से मैं अपना एक्सिस ले रहा हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस। सीधा नहीं बनता एक बार में, और ये है वाई एक्सिस। ओके, सो ये अपने हो गए एक्सिस, एक्स एंड वाई। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना चाहूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो एज यू ऑल नो इट इज x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। बट अगर आप लोग यहाँ पर इसको किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लिखना चाहो, जैसे कि इस डायग्राम में तो आपको सब कुछ दिख ही रहा है। ओके, मेरे को सिर्फ एक्सिस चाहिए। ये देखो, this is x, y, and your circle is here. Your circle is here. अगर आपका सर्कल यहाँ हो तो इक्वेशन क्या होगा? अब ध्यान रखना, अब ओरिजिन यहाँ पे आपका 0,0 यहाँ पर है, समझ गए? क्या क्या करना होगा? ये अपना हो गया रेडियस r। अगर अब मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ, तो लेट सपोज जो आपके मैथ्स में यूज करते हैं कोऑर्डिनेट्स, जो आप लोग आगे सीखोगे, दैट इज योर h, मैंने वही लिया है। हालांकि आप a, b, p, q सब कुछ ले सकते हैं। मैंने आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ही लिया यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स विच इज h, k। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज x, y। ओके, अब इसका मतलब क्या है ये देखिए। अगर मैं इन पॉइंट्स को लोकेट करना चाहूँ, मुझे इक्वेशन लिखना है, तो ये जो लेंथ होगा ये आपका होगा लेंथ k। ओके, और ये जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा, दिस इज योर लेंथ h। मीन्स ये होगा आपका h कोऑर्डिनेट। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो गया? आपका h हो गया। और ये आपका होगा k कोऑर्डिनेट। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका k होगा। ओके, तो काम करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इस वाले को मिटा देता हूँ। नो नीड, यू नो। चलिए, अच्छा नहीं दिख रहा ये, 2 मिनट। This is your h and this is your k. Now looking good. h, k। अब x और y की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो कॉमन सी बात है, सबको दिख रहा है सर जी, ये आपका होगा पूरा का पूरा x। ये क्या होगा? ये पूरा का पूरा x होगा मेरा, ये लेंथ। ओके, और तो ये अपना x हो गया। ओके, दिस इज योर x। और ये जो डिस्टेंस है, कौन सा? ये वाला कोऑर्डिनेट, लेट्स
प्लॉट दिस, या आपका हो गया डिस्टेंस y और पूरा का पूरा y लेंथ। आई गेस कि अभी तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या करने वाला हूं, क्योंकि हमको इस लेंथ की और इस लेंथ की जरूरत है। भाई साहब ये लेंथ कितना होगा आपका, जरा सोच के बताना। इस लेंथ की वैल्यू आपको मिलने वाली है x माइनस एच, हाँ या ना। ये जो लेंथ है आपका, ये आपको मिलने वाला है x माइनस एच, और ये जो लेंथ है, ये लेंथ पूरे y में से ये k माइनस होगा, दिस इज y माइनस k एंड दिस इज योर r। तो बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, खत्म बात। तो इसके लिए सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, फॉर एनी कोऑर्डिनेट, सर्कल अगर ओरिजिन पे नहीं रखा है तो इक्वेशन क्या मिलने वाला है यार, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। खत्म, मिल गया मुझको इक्वेशन। रीअरेंज करके लिख दो, योर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, इनफ। चलिए बहुत बढ़िया। क्या ऐसा और भी ग्राफ में पॉसिबल किया जा सकता है? बिल्कुल यार, पैराबोला में भी किया जाता है, स्ट्रेट लाइन में भी किया जाता है। स्ट्रेट लाइन में तो हमने किया ही था, हमने दो पॉइंट्स को आगे रख के इक्वेशन उसका निकाल ही चुके थे। लेट सपोज कि अगर ये पैराबोला में होता तो क्या होता? ओके, लेट सपोज कि ग्राफ अपना अगर पैराबोलिक होता तो कैसा होता? पैराबोलिक ग्राफ ना, ये अपना ओरिजिन हो गया, एंड लेट सपोज कि अपना ग्राफ ऐसा होता, स्मूथ बनना चाहिए। चलो, सो दिस इज x, दिस इज y, अगले ही स्लाइड पे ले लेता हूं ना, और नहीं तो क्या। चलो, पैराबोला का भी लगे हाथों लिख लो इक्वेशन। सपोज करो ग्राफ अगर ऐसा है, तो डेफिनेटली ऑल वी नो इसका इक्वेशन कैसा मिलने वाला है, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, जिसके साइड में सिमेट्रिसिटी है उसका पावर 1 होगा। ओके, बट अगर इनकेस समझो ये ऐसा ना होकर कुछ ऐसा दिखाई देता, ठीक है, ये अगर ऐसा ना होकर कुछ ऐसा दिखाई देता मुझे, जहां पर ये वाला कोऑर्डिनेट इसका होता h कॉमा के, क्या होता ये इसका h कॉमा के कोऑर्डिनेट होता। ओके, आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज योर h पॉइंट एंड दिस इज योर k पॉइंट, मैं लेंथ के टर्म्स में लिख देता हूँ इसको। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, h हो जाएगा, एंड ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ओके, तो जो यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पे जो आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, क्या मिलने वाला है वो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इट विल बिकम y माइनस के का होल स्क्वायर, सॉरी 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 नॉट होल स्क्वायर, सेम जैसा y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर था ना, बस y की जगह क्या मिल जाएगा अपने को, y माइनस के। तो y की जगह मुझको मिलने वाला है y माइनस के, और x की जगह मुझको मिलने वाला है x माइनस एच का होल स्क्वायर। दिस इज माई न्यू इक्वेशन ऑफ पैराबोला। खत्म, सिंपल है। बस y को किससे रिप्लेस किया हमने, y माइनस के से, और x को किससे रिप्लेस किया हमने, x माइनस एच से। खत्म, सिंपल क्वेश्चन एकदम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और इक्वेशन चाहिए, लो भाई,
हम तो रेडी ही बैठे हैं आपको इक्वेशन देने के लिए। बनाएंगे क्यों, हम तो यहीं से जुगाड़ लगाएंगे बस। दिस इज वाई, दिस इज एक्स। इक्वेशन क्या मिल जाएगा इसका, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, जिसका पावर 1 उसके साइड में सिमेट्रिक। ओके, बट नाउ अगर ये ग्राफ ऐसा ना होकर थोड़ा अगर आगे से बेंड होता तो, कैसा बोल रहा हूं मैं देखो, लेट सपोज अगर ये ऐसा होता एंड दिस इज योर कोऑर्डिनेट एच कॉमा की, तब इक्वेशन क्या मिलता मुझे, सोच के बताओ जरा। इक्वेशन मेरा होता y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स x माइनस एच। समझ गए, बस वही सेम चीज जो हम लोग कब से करते आ रहे हैं। क्लियर एकदम, चलिए बहुत बढ़िया। तो डेफिनेटली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये कौन सा वाला पार्ट, इलिप्स वाला पार्ट। आ जाइए, क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। इस पर डाउट मत रखिए कि सर जी आपको क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। आइए, एलिप्स। एलिप्स कैसा दिखता है ये देखिए, जस्ट इमेजिन करिए कि आपके पास दो नेल्स हैं। ओके, आपके पास क्या है, दो नेल्स हैं। आपने उन दोनों नेल्स से एक रस्सी बांधी, डेफिनेटली उन दोनों नेल्स के बीच में आपने एक रस्सी बांधी और उस रस्सी के बीच में आपने ऐसा मार्कर फंसा दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद वो आपको कैसा दिखाई देगा, ये जो फिगर है ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहां पर यहां पर आपने क्या होगा, अपना मार्कर या पेन फंसाया हुआ होगा। अब यहां से पकड़ के इसको गोल घुमाना है बस। तो जो शेप हमको मिलेगा वो शेप अपना क्या होगा, वो शेप अपना होगा इलेप्टिकल शेप। क्लियर, आ जाइए। तो भैया हम इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर। दिस इज अवर एलिप्स। ओके, ये अपना इलिप्टिकल शेप है। और ये इसकी हो गई एक्सिस। क्लियर, तो यह आपका हो गया इसका ओरिजिन। नाउ दिस इज योर एक्स एक्सिस, this is your y axis. Okay, this is your x axis and this is your y axis. अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है वो ध्यान दो जरा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन में ये जो पूरा लेंथ है, ये जो पूरा पूरा लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ होता है आपका 2a। ये लेंथ कितना होता है, ये लेंथ होता है 2a एंड दिस वन इज नोन एज मेजर एक्सिस। इसको बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेजर एक्सिस बोलते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये जो लेंथ है, this is called minor axis. This length is called the minor axis. ओके, तो ये अपना मेजर एक्सिस, ये अपना माइनर एक्सिस। इसका लेंथ 2a होता है तो इसका लेंथ 2b होता है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा एक और देखिए,
ये जो लेंथ है, ओके, ये जो लेंथ है आपका, ये लेंथ अगर ये पूरा 2a है तो मेरे प्यारे भाई क्या ये लेंथ आपका 2b नहीं होगा? सॉरी, ये लेंथ आपका a नहीं होगा, a ही होगा। अगर आपका ये लेंथ पूरा का पूरा कितना है, पूरा 2b है माइनर एक्सिस, तो ये आधा लेंथ कितना होगा आपका? ये आपका आधा लेंथ होगा b। आधा लेंथ कितना होगा आपका? ये b होगा। ओके भाई, अब एक बात बताइए, अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो इट इज 0, a। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो इट इज, सॉरी इट इज a, 0। इट इज a, 0 एंड इट इज 0, b। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होता है आपका, वो होता है x स्क्वायर अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। समझ गए? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के फॉर्मूला जैसा ही है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। बस वहां पे आपका क्या होता है, वहां पे आपका स्क्वायर नहीं होता। अब देखो जरा, जस्ट इन केस अज्यूम करो, इक्वेशन यहाँ पे लेके मैं आता हूँ, मैं मान लेता हूँ इफ, कहाँ लिखूँ पे, यहीं लिख देता हूँ। मान लो इफ a इक्वल्स टू b, अगर a और b बराबर हो जाए, मैं दोनों को a ही मान लेता हूँ, तो ये x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन a² इक्वल्स टू 1। बेस सेम कर लो भाई, तो x² प्लस y² अपॉन a² इक्वल्स टू 1। इक्वेशन क्या दिख रहा है? x² प्लस y² इक्वल्स टू a²। सीम्स लाइक अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर इलिप्स का दोनों लेंथ में ये और ये बराबर कर दूं, कौन सा शेप मिलेगा? सर्कल मिलेगा ना मुझे। तो भाई सीधी सी बात है, सही है इक्वेशन। ओके ओके, तो डेफिनेटली ये इक्वेशन अपना सही है। अगर ये दोनों लेंथ बराबर होती तो कैसा दिखता मेरे को? ये कैसा दिखता? सर्कल जैसा दिखता। चलिए बहुत बढ़िया, रहने देता हूँ ना इसको। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़े अब। डायग्राम ले लेना चाहिए ना। कौन बार बार ड्राइंग करे इसका। आ जाइए, ये हो गया अपना एलिप्स के लिए, सर्कल के लिए भी बना ही लेते हैं। ओके चलो ठीक है, तो अपना हो गया ये सर्कल ऑफ रेडियस r। तो बारी बारी से इसकी सारी चीजें लिखनी है, ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। ओके, नाउ एरिया ऑफ सर्कल, क्या हो जाएगा आपका? ये एरिया ऑफ सर्कल इज a इक्वल्स टू पाई r²। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो भैया पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफरेंस विच इज 2πr। क्लियर? आगे बढ़े अब। तो भैया इसका भी लिख लो सारा कच्चा चिट्टा। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1।
एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा आपका, देखो जरा, एरिया ऑफ इलिप्स बन जाएगा a इक्वल्स टू पाई ए बी। अगर ए और ये दोनों लेंथ सेम हुआ तो इट विल बिकम पाई ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इलिप्स कितना आपका, पाई ए बी है। अब देखो मेन मुद्दे वाली बात ये है कि इसका हम लोग पैरामीटर नहीं लिखना चाहते, क्योंकि जो इसका ये इलिप्स का पैरामीटर है, सरकमफेरेंस जो भी है, ओके, तो इसकी वैल्यू में एक टर्म मतलब कि फॉर्मूला उसका ज़्यादा अच्छा नहीं है और अपने पोर्शन में भी नहीं है, तो हम वहाँ पे नहीं 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 जाते, सिर्फ अपने को ये देखना है। ओके, क्लियर। चलिए, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको इसके ऊपर। अरे फिर से यही आ गया, कॉपी हो गया। हम्म, चलिए, देखिए, ये एलिप्स है आपका, दिस इज ओरिजिन, दिस इज योर लेंथ ए, दिस इज योर लेंथ बी। कंडीशन ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर अगर मैं एक ऐसा लाइन मार देता हूं, ओके, एंड दिस इज एरिया A1 एंड दिस वन इज एरिया A2। ठीक है, दूसरा रंग लेते हैं भाई। तो यह आपका एरिया A1 हो गया, या आपका एरिया A2 हो गया। क्वेश्चन है फाइंड A1, क्वेश्चन है फाइंड एरिया A1। कैसे निकालोगे भी आप लोग, जरा सोच के बताओ कि एरिया A1 की वैल्यू कैसे निकलेगी। यार ध्यान से देखना, इसका पूरा एरिया कितना होता है आपका, पाई ए बी होता है। ओके, अगर मैं इस टोटल एरिया को, ये जो यहाँ पर है टोटल एरिया, इसके अंडर है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज अवर A1 प्लस A2। ठीक है, तो मेरे जो ए की वैल्यू है, मेरा जो ए का वैल्यू है वो क्या मिलना चाहिए, एक बार बताओ, जब पूरा पाई ए बी है तो ये इसका 1/4 नहीं होगा, तो जो मेरा एरिया ए है उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, पाई ए बी बाय 4। क्लियर एकदम। ए की एरिया ए की वैल्यू क्या मिल गई, ये पूरा एरिया जो मेरा है कितना है, पाई ए बी बाय 4 है। ओके, देखो ना, पूरा पाई ए बी होगा तो ये उसका 1/4 है। तो A2 का वैल्यू क्या मिलने वाला है, दिस इज ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ ए बी। तो भैया सीधी 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 बात है, जो आपको A1 है वो क्या मिल जाएगा, A1 आपको मिलने वाला है A माइनस A2। ए की वैल्यू कितनी है, पाई ए बी अपॉन 4 माइनस ऑफ हाफ ए बी, या ए बी बाय 2 भी लिख सकता हूं मैं, ए बी बाय 2। कुछ नहीं करना है अब, सीधा सीधा सा 4 एलसीएम ले लो, तो 4 एलसीएम आते ही ऊपर क्या मिल जाएगा, पाई ए बी, और यहाँ यहाँ कितना मिल जाएगा, 2 ए बी कॉमन निकाल लो, सो ए बी बाय 4 ब्रैकेट में पाई माइनस 2 योर वैल्यू ऑफ A1। क्लियर। ये सारे वो टर्म है जो हमको आगे जाके फर्दर चैप्टर्स में बेसिक मैथ्स के कैलकुलेशन में काम आएंगी। ओके, देख लेना कहीं ना कहीं इनकी जरूरत तो हमको पड़ी जाएगी। ओके, चलो, अब देखो, अब इसके बाद जो अपना क्वेश्चन है बच्चों, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अपने पूरे सीडी के पेपर में इस क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन मिलेगा आपको, बट इससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, किसी बुक के अंदर ये लिखा नहीं गया है, सिर्फ इसका सॉल्यूशन दे दिया गया है। ओके, तो ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे एक वॉल है और वॉल के सपोर्ट में ये एक रॉड रखा गया है। ओके, ये एक रॉड है ऑफ लेंथ है जो वॉल के सपोर्ट में रखा गया है। जस्ट इन केस अज्यूम कर लो कि अगर इस रॉड को कोई आगे से खींचे,
मतलब कहाँ से खींचे, अगर इस रॉड को कोई यहां से फोर्स लगा के खींचता है, आगे अगर इसके ऊपर कोई फोर्स एफ लगाए और खींचता है, तो थोड़े समय के बाद ये रॉड मेरे को कैसा दिखाई देगा? ऐसा कुछ दिखाई देगा मेरे को ये रॉड थोड़े समय के बाद डेफिनेटली। और ये इसका कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा। ओके, तो लेट सपोज कि ये आपका हो गया पॉइंट बी, या आपका हो गया पॉइंट ए जो यहाँ पे था सबसे पहले। ये पॉइंट आपका बी है, ये वाला पॉइंट आपका ए है। ओके, और ये बीच वाला पॉइंट आपका सी है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पाथ ऑफ सी। जब मैंने इस रॉड को आगे खींचा तो पॉइंट बी ने कौन सा पाथ लिया, पॉइंट ए का पाथ क्या था, और पॉइंट सी का पाथ क्या होगा। तो डेफिनेटली यार हम सबको दिखाई दे रहा है कि पॉइंट बी यहां से नीचे आया है, पॉइंट ए यहां से आगे गया है, तो बी भी स्ट्रेट लाइन में चला है और ए भी स्ट्रेट लाइन में ही चला है। ओके, तो पाथ ऑफ ए क्या मिल जाएगा आपको, स्ट्रेट लाइन। और इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन जेई एडवांस 2017 में भी आया है, लेकिन हम क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, हमको केवल इसके मैथमेटिक्स को समझना है बस। क्वेश्चन जिस दिन आएगा हम उसको देखेंगे। समझ गया? पाथ ऑफ ए क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है। इट इज स्ट्रेट लाइन। पाथ ऑफ बी क्या है आपका, पाथ ऑफ बी भी आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब रही पाथ सी की बात, तो भैया पाथ सी को निकालने का तरीका देखना आप लोगों के, जो इंपॉर्टेंट है। पाथ ऑफ सी, चलिए अब मैं अगर पाथ ऑफ सी की बात करता हूं तो एक बात बताइए जरा। अगर इस रॉड का लेंथ एल है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा होगा आपका डेफिनेटली। अब एक बात सोच के बताइएगा कि ये लेंथ एल है तो ये लेंथ कितना होगा आपका, ये लेंथ आपका होगा L/2। हाँ ना, ये लेंथ होगा आपका L/2। तो भाई साहब अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये लेंथ मुझे कितना मिलने वाला है, सोच के बताइए जरा। ये लेंथ कितनी होगी और मेरी ये लेंथ कितनी होगी? हम्म, अगर मैं पूरे लेंथ की बात करता हूँ तो मेरा पूरा लेंथ होगा एल, और ये जो नीचे एंगल नहीं मेरा यहाँ पे बन रहा है, ये लेंथ मेरे को मिल जाएगा एल कॉस थीटा। कितना मिल जाएगा मेरे को, ये पूरा लेंथ मेरे को मिल जाएगा एल कॉस थीटा। ये देखिए, ये जो पूरा लेंथ होगा ये मेरे लिए होगा एल कॉस थीटा, और ये जो पूरा लेंथ होगा, ये जो पूरा लेंथ होगा ये मेरे लिए होगा एल साइन थीटा। डेफिनेटली बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री लगाया, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरा बन गया। मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए बस। तो क्या ये एकदम बीच में नहीं मान सकता, मान सकता हूँ मैं, कहीं नहीं मान सकता, मान लो भाई इसको एकदम बीच में। थोड़ा सा नीचे ले लो इसको। अगर मैं इसको एकदम बीच में मानता हूँ तो ये कितना मिलने वाला है मेरे को, L/2 कॉस थीटा। और ये कितना मिलने वाला है मेरे को, अगेन L/2 कॉस थीटा। L/2 कॉस थीटा, मतलब मुझे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। सिंपल सी बात है। कितना हो गया है मेरा ये, L/2 कॉस थीटा। अगर अब मैं इसकी बात करता हूँ, थोड़ा इसको यहाँ शिफ्ट करो, ये कितना होगा आपका, ये आपका होगा L/2 साइन थीटा। और ये जो ऊपर वाला है ये भी कितना होगा आपका, L/2 साइन थीटा ही होगा, क्योंकि ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा होगा। क्लियर? चलिए, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना मिल गया आपको, L/2 साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए भाई साहब हमको x कितना मिल गया, हमको x मिल गया L/2 कॉस थीटा, और हमको y मिल गया L/2 साइन थीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस यहां से जरा आप लोग कॉस थीटा निकालो बे, या फिर एक काम करो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो।
इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 और 2। क्या मिल जाएगा ये आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, L/2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस L/2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये आपको बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, L²/4 प्लस L²/4, L²/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस L²/4 साइन स्क्वायर थीटा। L²/4 कॉमन निकाल लूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा आपका। तो ये आपको क्या मिल गया, L² प्लस वाई सॉरी X² प्लस वाई स्क्वायर L²/4। भाई इसको भी कॉमन ले लो यार, तो X² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू L/2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, मतलब ये पॉइंट सी यहां से यहां पे आया है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्यों, अगर मैं इसको ध्यान से और आगे घुमाता हूं तो मेरे को शेप यहाँ पे कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। इस शेप के बारे में ध्यान दो जरा, ये शेप यहाँ पे जाएगा, मिरर इमेज बनाओ, ऐसा बना। इस शेप का मिरर इमेज बनाओ जरा, ये शेप हमको ऐसा मिला। तो अगर मेरे को पॉइंट सी का सिर्फ एक ही कर्व मिला है, कौन सा वाला, ये वाला कर्व, जो किसी सर्कल का हिस्सा है, तो सी का पाथ कैसा होगा मेरा, मेरे प्यारे बच्चों, सी का अपना पाथ यहाँ पे मिलने वाला है हमको, पाथ ऑफ सर्कल। तो सी का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। समझ गए, बस यही बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है और उसको स्क्वायर करके ऐड कर देना है। एक ऐसा ही मिलता जुलता सवाल अभी हम लोग और लेंगे। ओके, चलिए। चलिए, तो अरे ये क्या हो रहा है, ये तो लाइन ही बन गया पूरा। चलो कोई नहीं, दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं। अब रॉड को ना कोई सपोर्ट नहीं है, ये है रॉड ऑफ लेंथ L। ओके, अगेन यहाँ से फिर से हमको पाथ ही निकालना है। नो यार, स्ट्रेट लाइन बनता ही नहीं है ये। दिस वन इज द रॉड ऑफ लेंथ L। ओके, अब इसके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ओके चलिए, फिर से यहाँ पे 3 पॉइंट है अपने पास, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ओके, अब क्वेश्चन ये है, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट it falls vertically as rod rotates. Okay, it is given that C falls vertically, C falls vertically, C falls vertically as rod rotates, as rod rotates. Find path of B, find path of B। कंडीशन ध्यान में रखना,
सी को आपको वर्टिकली ही रोटेट कर, मीन्स वर्टिकली ही नीचे गिराना है। आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि मैं अगर डायग्राम में आपको दिखाना चाहूँ तो ये कैसा दिखेगा। तो अगर मुझे सी को वर्टिकली ही नीचे गिराना है, 2 मिनट, इसको इसके साथ ही लेना पड़ेगा। ये भगवान क्या हो रहा है ये। कंबाइन, कॉपी, इसका मैं रंग चेंज किए देता हूँ ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए। ये देखो, ये, इसको वर्टिकली ऐसा नीचे गिराना है। ये जो पॉइंट सी है ना, ये स्ट्रेट ही नीचे है। तो अब आपका पॉइंट ए कहाँ पहुंच गया है। आपका अब जो नया पॉइंट ए है, पॉइंट ए का पोजीशन तो ये हो गया। ओके, ये पॉइंट सी का पोजीशन हो गया जो एग्जैक्टली वर्टिकली ही गिरा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन जो पॉइंट बी है, वो पॉइंट बी आपका ऐसे आ गया है। तो डेफिनेटली आप लोग ये शेप दे सकते हैं कि ये कैसा नीचे गिरा है। ठीक है, तो भैया ये शेप मेरे को एलिप्स के जैसा दिख रहा है, बट हमको यहाँ पे इसको लिखना भी है ना, प्रूफ भी करना है इसको कि ये एलिप्स के जैसा ही है। ओके, चलिए, तो अब इसका यही डायग्राम उठा के हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो ये आपका पॉइंट बी था, पॉइंट बी था, और ये आपका ओल्ड पॉइंट बी। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे भाई। तो डेफिनेटली मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए ना। एक और बात, ओरिजिन यहाँ पे रखा है मैंने। ओरिजिन अपने हाथ में, ओरिजिन हम कहीं भी रख सकते हैं। आप चाहो तो कहीं भी रख दो, मैंने ओरिजिन यहीं पे रखा है ताकि थोड़ी सी सिंप्लिसिटी मिल सके। ओके, एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। तो सोच के बताओ यार जरा, क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेट अभी आपका यहाँ पर। अब कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ पर अगर देखने से लग रहा है तो मुझे बी का कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए। ओके, तो अगर बी का कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूंगा तो दिस इज द रॉड ऑफ लेंथ एल। थोड़ा इस लेंथ एल को साइड में करूँ। ओके, ये पूरे का रॉड लेंथ एल है। तो ये इतना सा लेंथ कितना होगा आपका, L/2 होगा थीटा एंगल पे। भाई साहब मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। मारो यहाँ पे परपेंडिकुलर। ये पूरा लेंथ कितना होगा मेरा, सोच के बताओ जरा। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख ही रहा होगा पूरा लेंथ। बट मेरे को पूरा लेंथ लिखना नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने अपना कोऑर्डिनेट ही यहाँ से लिया है, ओरिजिन। तो मेरे को यहाँ पे जो देखना चाहिए ना, मेरे को वो इस पॉइंट से देखना चाहिए। मेरे को पूरे रॉड का लेंथ नहीं, मुझे सिर्फ इतने का लेंथ देखना है यहाँ से। कितना मिल जाएगा मेरे को, ये एंगल भी थीटा होगा। ये लेंथ भी कितना है मेरा, L/2 है। तो भाई साहब इतने का लेंथ कितना होने वाला है, सोच के बताओ जरा। इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होना चाहिए। इट इज L/2 cos थीटा। क्या होना चाहिए आपका ये, L/2 cos थीटा होना चाहिए। ओके, तो ये भाई, ये तो L/2 cos थीटा, ये पॉइंट तो आगे है। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं गधो, इस लेंथ की बात कर रहा हूँ। ये L/2 cos थीटा है कि ये कोऑर्डिनेट से कितना आगे है, L/2 cos थीटा आगे है ये। इसका कोऑर्डिनेट मतलब x, y ना। तो ये x में कितना आगे है, L/2 cos थीटा। और y में कितना ऊपर है ये, सोच के बताओ जरा। ये पूरा का पूरा लेंथ L है, ये थीटा है। ये पूरा लेंथ आपका कितना हो सकता है, ये आपका होगा L cos थीटा। लेकिन ये कितना है, L/2 cos थीटा। तो यहाँ पर ये पूरा लेंथ कितना होगा, ये पूरा लेंथ L, और यहाँ पर ये आपको मिलना चाहिए L sin थीटा। कितना मिलना चाहिए आपको, ये आपको मिलना चाहिए L sin थीटा। क्लियर एकदम।
तो ये क्या मिल जाएगा आपको, एल साइन थीटा मिल जाएगा। तो भैया आपको एक्स कॉमा वाई मिल गया ना, अब क्या दिक्कत है, बस अब यहाँ पे इक्वेशन लगाओ, दोनों को स्क्वायर करो, ऐड करो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो एक्स कितना मिल गया आपको, एक्स यहाँ पे मिल गया एल बाई टू कॉस थीटा, और वाई कितना मिल गया आपको, एल साइन थीटा। क्लियर, चलो, तो यहाँ पे स्क्वायर और ऐड किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल बाई टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एल साइन थीटा का होल स्क्वायर। कितना मिल जाएगा ये अपने को, एल स्क्वायर बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पर ऐसे इसको, नहीं, तो अब दूसरा अप्रोच लगाते हैं। मेरे को नहीं दिख रहा ना कॉमन कि ये यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर मैं एल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई लॉजिक नहीं बनाता। इसको नीचे ले आओ, यहाँ से निकालो कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना मिलने वाला है मेरे को, एक्स अपॉन एल बाई टू, यहाँ से साइन थीटा क्या मिलने वाला है मेरे को, वाई अपॉन एल। चाहे तो ये वाला क्वेश्चन भी इस मेथड से कर सकते हो, यहाँ से कॉस और साइन निकाल लो सेपरेट सेपरेट करके, अगर मेथड सेम ही रखना है सबको तो कॉस थीटा आपको मिल जाएगा एक्स अपॉन एल बाई टू, और साइन थीटा भी आपको मिल जाएगा वाई अपॉन एल बाई टू, बस स्क्वायर करके ऐड कर दो, यही सेम टर्म तो आपको फिर से मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो कितना मिल जाएगा ये, साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूंगा, वाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, वाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, देन एक्स अपॉन एल बाय टू का होल स्क्वायर। भैया अब तो ये गधे को भी दिख जाएगा कि ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एल बाय टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सिंपल है, गधे नहीं हो यार तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो। चलो ठीक है, समझ गया नालायक को। तो ये इक्वेशन किसके जैसा दिख रहा है आपको, एलिप्स का जैसा नहीं दिख रहा, सो पाथ ऑफ बी विल बिकम, सॉरी पाथ ऑफ बी इज एलिप्स, तो पाथ ऑफ ए कितना है मेरा, पाथ ऑफ ए है आपका स्ट्रेट लाइन। ओके, पाथ ऑफ सी भी आपका है स्ट्रेट लाइन, एंड योर पाथ ऑफ बी इज एन एलिप्स। इक्वेशन एलिप्स का जैसा है, ये ए है और ये बी है। ओके, इज एन एलिप्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और एडवांस कैसे बनता मालूम है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता, व्हाट इज द पाथ ऑफ बी एंड एरिया ऑफ दैट होल कर्व, व्हाट इज द पाथ ऑफ बी एंड एरिया ऑफ दैट होल कर्व। तो भैया यहाँ पे मेरे को एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हम सबको पता है, पाई ए बी, तो पाई ए का लेंथ कितना है, एल बाई टू, एक एल, तो क्या मिल जाता है मेरे को, पाई एल स्क्वायर बाय टू मेरे को मिल जाता है एरिया ऑफ दैट कर्व। ओके, तो अगर मैं पाथ ऑफ भी ध्यान से देखना चाहूँ इलिप्स को ड्रॉ करके, तो ध्यान से देख सकते हो कि आपका ये कुछ ऐसा पाथ होगा, ठीक है, कि बी पहले यहाँ पे था, बी पहले यहाँ पे था, इस पाथ से होते हुए वो कहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया है। क्लियर, और ये एकदम सेंटर का पॉइंट आपका। ओके, तो इसका पाथ क्या हो गया, इलेप्टिकल पाथ आपका हो चुका है। ओके, तो जो एक पेज पे ना दोनों का डायग्राम में रख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, एक पे एलिप्स होगा एक पे एलिप्स नहीं होगा। अच्छा, स्लाइड ही कॉपी किया है क्या, तो इसको डिलीट करना पड़ेगा।
अगेन अब आया, इसमें एलिप्स मत रखो, सिर्फ यहाँ पे क्या दिखा मालूम है, यहाँ पे दिखाओ पाथ ऑफ बी, बी ने कैसा पाथ लिया होगा, और आप सब देख सकते हो बी का पाथ कैसा है, इलिप्टिकल है। क्लियर एकदम, बस बहुत बढ़िया। अब आई डोंट थिंक सो कि इससे कोई दिक्कत आपको नहीं चाहिए। अगर मैं इसका सेपरेट एलिप्स निकालने भी जाऊं, ओके, तो उस एलिप्स में क्या मिलने वाला है मेरे को, ध्यान दीजिए, ये लेंथ होगा आपका L/2 और ये लेंथ होगा आपका L। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपका, बिल्कुल भी नहीं। ओके, चलिए, तो आई थिंक सो कि इतना बेसिक मैथ्स अपने लिए काफी है सर्कल और इलिप्स को लेकर। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे डन करते हैं। सर्कल और इलिप्स के ऊपर हमने दो अच्छे क्वेश्चन देख लिए, बाकी वो इतना टफ टॉपिक नहीं है कि आपको इतना मुश्किल हो। आपको चाहिए तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अब तक आपका नहीं हुआ है ना, तो बाकी इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आपको मोशन स्ट्रेट लाइन से दिखना स्टार्ट हो ही जाएंगे। ओके, बाकी अपना अब कल से स्टार्ट होने वाला है डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, या फिर अगर एक वीडियो आपको पूरा ग्राफ्स के क्वेश्चन के ऊपर चाहिए कि सर आपने अब तक जितना भी सिखाया है एक बार ओवरऑल पूरा प्रैक्टिस आप वहां पे करवा दीजिए। ओके, तो एक मैं उसके ऊपर वीडियो यहाँ पर निकाल लूंगा, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा अपना डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए, मीन्स मान के रखना है कि अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना डिफरेंशिएशन ही है, भले एक वीडियो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की आ जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में नक्की पूछिए। नीचे मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आपको और कोई डाउट पूछना है तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर।